सिर्फ एक मिनट। सोशल मीडिया हमें इतनी तेजी के साथ तनहा करती चली जा रही है, हमें अपने आप से दूर कर रही है, जिसका हमें अंदाजा ही नहीं। मेरे एक दोस्त ही कहने लगे कि मुझे बचपन से पढ़ने का बड़ा शौक था, बिल्कुल शुरू ही से जब मैंने पढ़ना सीखा तो तालीम तरबियत भी है, नौनिहाल भी है, और इस किस्म के बहुत सारे रसाले कुछ घर में आ गए, कुछ दोस्तों से बदल लिए। फिर आगे चले तो ऐसे बच्चों के नॉवल थे, आली पर क्या गुजरी, महमूद पर क्या बीती, वगैरह वगैरह। कहीं से किराए पर लेके आ गए, कहीं से दोस्तों से एक्सचेंज कर लिए, और बड़े हुए और ज़्यादा अजीब शौक हो गए। अखबार जहाँ पढ़ रहे हैं, 3 औरतें 3 कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तकबीर पढ़ रहे हैं, उम्मत पढ़ रहे हैं, पढ़ने की मुझे चाट लगी हुई। और मैं किताबें भी बेपनाह पढ़ता था, कभी आना लाइब्रेरी से लाके, कभी किसी दोस्त से मांग के एक रात में पूरी किताब खत्म कर दी, इतनी मुझे चाट। अब मैं सब बीमारियों से दूर। मैं जो कभी अखबार की तलाश में सुबह ही सुबह जाता था स्टॉल पे कि आज अदबी एडिशन हो गया, अखबार खरीद के ले आऊं, काफ़ी अर्सा मेरे घर में अखबार रबर बैंड से कारपोर्ट से पड़े रहे। आखिर में तंग आके मैंने अखबार खरीदने बंद कर दिए, मेरे समेत कोई नहीं पढ़ता था घर के अंदर। अब मैं कैदी हो गया हूँ सोशल मीडिया का। मैंने कहा वो कैसे? कह लिया मैं फेसबुक वगैरह पे गया, कुछ व्हाट्सएप पे गया, कुछ चीजें लिखी, लोगों ने बड़ी पसंद की, बड़ी तारीफ हुई, बड़े कमेंट्स आए, बड़े लाइक आए, मैंने भी सबको शुक्रिया का भेजा साथ में उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये हुआ कि मैंने कहा यार ये अजीब सी बात है कि वो मुझे इतना करते हैं और मैं उसको ना करूं। तो फिर मैं उनकी वॉल्स पे जाकर तलाश करने लगा कि अगर कोई ऐसी चीज हो तो मैं वहां उसकी तारीफ कर दूं, वगैरह वगैरह, और ये हल्का बढ़ता चला। और मेरे पास मेरी पोस्टों पर लाइक्स बेलमूम चंद घंटे के अंदर अंदर कुछ भी नहीं है तो 30-40 तो आते थे। फिर मैं हर एक को जवाब देता था। मैं ऐसी खुशफहमी में था कि मैं बहुत ही पॉपुलर हो गया हूँ सोशल मीडिया पे। हालांकि एक छोटा सा हल्का था, वही गिने चुने चेहरे थे, और वो मुझे लाइक करते थे, मैं उन्हें लाइक करता था, वो मुझे कमेंट्स करते थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता था। इस चक्कर में मैं किताबों से दूर हो गया। क्योंकि अब ये होता है कि मेरे घर में कोई रसाला नहीं आ रहा है, कोई अखबार नहीं आ रहा है। किताब अगर शर्मा हजूरी में कभी खरीद ली या अगर किसी ने टिका दी मुझे तोहफे में तो पड़ी रहती है, नहीं पढ़ पाता हूँ। ये देखता हूँ कि फेसबुक पे क्या चल रहा है, किसकी वॉल पे क्या चल रहा है, कहना ये सिलसिला चलता। और मैं अपने आप को बहुत ही मकबूल समझता था। क्यों? इसलिए कि मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हजारों में थे, मेरी पोस्टों पर व्यूज हजारों में थे, और उसे पसंद करने वाले तादाद की तादाद बेलूम दर्जनों में तो खैर यकीनन। एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गया, शदीद बीमार पड़ गया। ऐसा कि मैं वाकई इस पोजीशन में नहीं था कि मैं फ़ोन उठा के देख सकता, और फ़ोन भी मुझसे दूर था, और कह लें ये कैफियत मेरी 2-3 हफ्ते में। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, खैरियत से आ गया, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई। जब देखूँ तो सही कि मेरे दोस्तों के हाल, मेरी इनबॉक्स में किसी एक का मैसेज नहीं, मेरी इनबॉक्स में किसी एक ने मेरे लिए दुआ या खैर नहीं भेजी। हद तो ये है कि मेरे फेसबुक पेज पे किसी एक ने ये नहीं पूछा कि क्या बात है जनाब, 2-3 हफ्ते से आपकी पोस्ट नहीं आई है। और मुझे एहसास ये हुआ कि हम बेसिकली वर्चुअल फ्रेंड के चक्कर में अपने असली दोस्तों को हार जाते हैं। पहले ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया में मेरी बीमारी का तस्करा नहीं था, बिल्कुल था, लेकिन मेरे अपने दोस्तों की वॉल्स के ऊपर कि उनके लिए खैरियत की दुआ कीजिए, बहुत बीमार हैं, उन दोस्तों की जिन्होंने खुद मुझसे कोई राब्ता नहीं देखा। और उसके नीचे फिर वही लाइक्स, इमोजीज, आंसू, ये वो, जल्दी अल्लाह सेहत दे दे, सब लगे हुए थे। किसी ने अगर राब्ता नहीं किया तो मुझसे, जो मैं 3 हफ्ते तक शदीद बीमार पड़ा, कोई फोन नहीं आया मेरे पास, कोई मैसेज। ये सब चीजें बहुत ही सीरियस है। इसको एक दफा नए से इवेल्युएट कीजिए कि क्या वाकई हमें सोशल मीडिया पर इतना वक्त लगाना चाहिए। या चाहता हूँ